आखिर कितने शक्तिशाली थे अंगराज कर्ण। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण के उन 5 अद्भुत प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो महाभारत में अनेक अद्वितीय बल और पराक्रम का प्रमाण है। हम एक एक करके यह किस्से आपके सामने रखेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले किस्से से। नंबर 1, कर्ण और जरासंध का युद्ध। आखिर क्यों कर्ण की ताकत की तुलना भीम से नहीं की जा सकती। मित्रों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद से स्वयं कर्ण के शौर्य और पराक्रम के बारे में जानना चाहा था। तब देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर को कर्ण और जरासंध के बीच हुए एक रोमांचक युद्ध की कथा सुनाई। दरअसल युधिष्ठिर जानते थे कि जरासंध को हराने में भीम को 14 दिन तक संघर्ष करना पड़ा था, और वह भी तब जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। इसलिए युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या कर्ण ने भी जरासंध से युद्ध किया था और उस युद्ध का परिणाम क्या रहा। नारद मुनि ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा को देखकर विस्तार से बताया। जब मगध नरेश जरासंध को यह ज्ञात हुआ कि उसके अधीनस्थ अंगराज्य का राजपाट उस वीर को सौंपा गया है जिसने चित्रांगदा के स्वयंवर में न सिर्फ उस बल्कि कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को भी पराजित किया था, तो वह चकित रह गया। जरासंध यह सोचकर स्तब्ध हो गया कि एक सूत पुत्र कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है। कर्ण की वीरता और पराक्रम की ख्याति सुनकर जरासंध ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए खुला निमंत्रण दे डाला। कर्ण ने भी साहस दिखाते हुए उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों महारथियों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्ण और जरासंध दोनों ही दिव्यास्त्रों के अत्यंत निपुण ज्ञाता थे। इस कारण उनके बीच हुआ यह युद्ध अत्यंत भीषण और विनाशकारी था। युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के बाणों को साहस पूर्वक सामना किया। उन्होंने एक दूसरे के धनुष को खंडित कर दिया और तलवारों को भी आपस में टकराकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं रहा, तब अंततः दोनों ने अपने बाहुबल का सहारा लेकर मल्ल युद्ध आरंभ किया। कर्ण मल्ल युद्ध में अत्यंत निपुण था। उसने अपने विशेष कौशल बहुकंटक दाव का प्रयोग करते हुए जरासंध को पकड़ लिया और फिर उसके पैरों की संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब जरासंध ने कर्ण का अद्वितीय बल और युद्ध कौशल को अपनी आंखों से देखा, उसका कर्ण के प्रति द्वेष समाप्त हो गया। उसने न केवल कर्ण से बैर भाव त्यागा, बल्कि उसे मित्रता का प्रस्ताव भी दिया। इस मित्रता के प्रतीक स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मालिनी नगरी भेंट कर दी। नंबर 3, कर्ण और घटोत्कच का युद्ध। तो महाभारत युद्ध के 14वें दिन रात्रि में घटोत्कच की शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने अपने मायावी रूप और प्रचंड बल से कौरवों की सेना पर कहर बरपा दिया था। ऐसे संकट के समय में भी कर्ण ने अदम्य साहस दिखाते हुए घटोत्कच को कई बार पराजित किया। इस अवसर पर घटोत्कच ने कर्ण पर महादेव के अंशावतार रुद्र द्वारा रचित दिव्य अक्षोहिणी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कर्ण का बल इतना अपार था कि उसने भयावह शक्ति को केवल एक हाथ से न केवल थाम लिया कि उसे पलटकर अपनी घटोत्कच की ओर प्रक्षिप्त कर दिया। हालांकि घटोत्कच अपनी जान बचाने के लिए रथ से कूद पड़ा, जिससे वह स्वयं तो बच गया, लेकिन उसका रथ पूर्णतः नष्ट हो गया। अद्भुत युद्ध कौशल से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कर्ण घटोत्कच से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। नंबर 4, जब कृष्ण ने स्वयं कहा कि कर्ण अर्जुन से अधिक पराक्रमी था। मित्रों, आपने वह प्रसिद्ध कथा अवश्य सुनी होगी जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और उनके रथों को पीछे हटने की चर्चा होती है। कहा जाता है कि अर्जुन जब अपने बाण चलाते थे, कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाया करता था। वहीं दूसरी ओर जब कर्ण अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करता तो अर्जुन के रथ मात्र 2 कदम ही पीछे सरकता था। लेकिन इस घटना के पीछे की गहराई को समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण स्वयं उस रथ के सारथी थे पर अर्जुन सवार थे, और उस रथ की ध्वजा पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। कल्पना कीजिए एक ऐसा रथ जिस पर श्री कृष्ण, हनुमान और स्वयं अर्जुन सवार हो, जो तीनों लोगों का भार वहन कर रहा हो। उसे पीछे खिसकाना कितना दुष्कर कार्य होगा। श्री कृष्ण ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा था कि यदि अर्जुन के स्थान पर कोई और होता तो शायद वह कर्ण के बल के आगे टिक भी नहीं पाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का पराक्रम और बल अर्जुन से कहीं अधिक था। नंबर 5, जब कर्ण ने धरती को ही उठा लिया था। मित्रों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध के दौरान एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। उस समय कर्ण का रथ युद्ध भूमि में चल रहे संघर्ष के बीच अचानक एक गहरे गड्ढे में फंस गया।
का पहिया मिट्टी में बुरी तरह धंस गया था और भूमि ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसे निकाल पाना असंभव सा लग रहा था। किंतु तब कर्ण ने अपने अद्वितीय बल का परिचय दिया। उसने धरती को ही अपने हाथों से ऊपर उठाने का प्रयास किया ताकि रथ का पहिया बाहर निकाला जा सके। हालांकि रथ का पहिया तो अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन कर्ण ने अपने अतुलनीय पराक्रम से पूरी धरती को 4 उंगलियों की ऊंचाई तक उठा दिया। इस अद्भुत प्रयास के कारण युद्धभूमि में कम तक महसूस किया गया था। यह घटना स्वयं उस बात का प्रमाण है कि कर्ण की ताकत कितनी असीम और अनुपम थी। मित्रों, यह थी आज की विशेष प्रस्तुति। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरी पहली वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद।